परिषदीय स्कूलों में आज से ऑनलाइन उपस्थिति को लागू कर दिया है। इसके विरोध में तमाम शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। उन्होंने इस आदेश के विरोध में आक्रोश रैली निकाली है। शिक्षकों ने इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। रैली सेठ दामोदर पार्क से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। इसमें संगठनों के कई पदाधिकारी शामिल हुए। शिक्षक नेताओं का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। शिक्षकों पर जबरन यह व्यवस्था थोपी जा रही है। ये हमने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर जून में एक ज्ञापन दिया था, जिसके चरण थे। 3 चरणों में ज्ञापन दिया था, लेकिन बावजूद ये 22 सूत्रीय मांगे पूरी किए बिना सरकार ने एक आदेश जारी करते, एक फरमान जारी करते हैं कि 15 जुलाई से आपको ऑनलाइन उपस्थिति देनी है। इसी क्रम में संगठन ने निर्णय लिया, प्रदेश व्यापी ज्ञापन का आज का प्रोग्राम रखा। प्रदेश व्यापी ज्ञापन का 8 जुलाई की डेट रखी। महानिदेशक महोदय ने तुरंत आदेश को बदलकर 8 जुलाई कर दिया। अब आप सोचिए, इतना जो अधिकारी हैं टीचरों से, कर्मचारियों से इतना क्यों चिढ़ते हैं? उनकी डिमांड बिना पूरी किए सरकार को गुमराह करते हैं, तरह तरह के कानून थोप देते हैं, जो कि किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आज मैन किस पॉइंट को लेके आप? मैन हम ऑनलाइन अटेंडेंस जो है, डिजिटलाइजेशन का विरोध जब तक जारी रहेगा, डिजिटलाइजेशन का विरोध तब तक करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं, जैसे प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पुरानी पेंशन, ये जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, मुख्य मांगे, तब तक हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। सरकार ये भी ध्यान रखना चाहिए, 100 150 किलोमीटर शिक्षक जा रहे हैं, दुर्गम रास्ते हैं, पानी भरा हुआ, कीचड़ है। अब आप बताइए, ऐसी कौन सी सुविधाएं? रास्ते में जाम लग गया, कैसे कोई तुरंत ऑन द टाइम पहुंच जाएगा? उसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। बीच में किसी को कोई दिक्कत हुई, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसे हाफ CL लेना है तो हाफ CL का उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत गलत है, ज़बरदस्ती थोपे हुए कानून है, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है जब तक कि हमारी डिमांड मांगे पूरी नहीं हो जाती। 22 सूत्रीय मांगे। आगे क्या करेंगे अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर तालाबंदी करके शिक्षक समाज पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा और रोड पर उतर आएगा। आज हम सबका यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। #बायकॉट आपका ऑनलाइन हाजिरी, इसलिए क्योंकि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको ये सरकार के इनके अधिकारी पूरा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, यदि हम स्कूल समय से पहुंच जाते हैं, इसमें हाफ डे का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कारणवश हमें घर जाना पड़ता है वापस, तो हम कैसे वापस जाएंगे? तो उसमें हमारी एब्सेंट लग जाएगी। यदि किसी कारणवश हमें देरी होती है, रास्ते पेड़ गिरा हुआ है, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, कीचड़ है, किसी कारणवश, उसमें भी 1 मिनट की भी देरी पर हमें कारण भेजो नोटिस, हमें नोटिस दे दिया जाएगा। तो ये जब तक हमें सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, हमें कहा गया था कि ट्रांसफ़र में आपको 30 किलोमीटर की परिधि में आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद 150 किलोमीटर डेली कवर करती हूँ। एक लेडी के लिए आप समझ सकते हैं, सुबह उठना 4 बजे, 3:30 बजे उठकर और फिर स्कूल जाना, उसमें भी आपने 5 मिनट 10 मिनट थोड़ी सी देरी होती है किसी कारण, उसमें भी। और आपने जिस तरीके से हमारे पीछे सारे अधिकारी, सारे विभाग लगाए हुए शिक्षकों के पीछे, ऐसे लगता है कि हमको टेररिस्ट, हमको आतंकवादी हैं कि धरपकड़ हो रही है। किस चीज़ की धरपकड़ भाई? हम समय से पहुंच रहे हैं स्कूल। ऑनलाइन आप अटेंडेंस हम बिल्कुल देने को तैयार है। उससे पहले हमारे मूलभूत जो मांगे हैं, जो हमारे संगठन ने उठाई हैं, वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद हम हर चीज़ को करने को तैयार हैं। हमें कोई चीज़ की नाराज़गी नहीं है, बस जो हमें चाहिए, जो हमारी सुविधाएं हैं, वो हमें दे दीजिए। क्या उस चीज़ को लेके भी परेशानी? सरकार जो परेशानी सबसे बड़ी वहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। जैसे सरकार जो बहुत सारी चीज़ें चला रही है, लेकिन वहाँ पर भौतिक रूप से अगर देखें तो कुछ नहीं है। और अभी आप वीडियोस देख रहे होंगे, बरसात में जो स्कूलों में पानी भर जा रहा है, रास्ते टूट रहे हैं, पहुँचने का ही साधन नहीं है सीधा। और शिक्षक जो अलग अलग क्षेत्रों से, बरेली से जैसे जा रहे हैं हम लोग, तो पूरे 50-60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, सबके पास पर्सनल वाहन नहीं है। और कहीं हमारी महिला शिक्षक जो है स्कूटी से इतनी दूर जाती हैं, और आए दिन आप कैजुअलिटी देखिए पेपर्स में, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस तरीके के अब अगर ऑनलाइन का हमारे ऊपर मांग है आपकी, क्या मांग हमारी मेन ये है कि हमें जो हमारी जो 30 CL है, 30 CL हमको दी जाए, और 14 CL जो हमें दी जाती है, 15 CL और 15 हाफ CL, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो 16 जून से स्कूल खोले हैं, तो वो भी एक जैसे शिक्षकों के साथ ना से सौतेलेपन वाला व्यवहार किया जा रहा है। भाई सारे स्कूलों में आप केंद्रीय विद्यालय में देखिए, माध्यमिक में वही छुट्टियाँ हैं, हमारी वो कटौती करके हमें भीख के रूप में दे दी गई है कि विंटर वेकेशन काट के हमको समर वेकेशन काट के विंटर वेकेशन दे दी गई है। और जबकि गांव देहात में बच्चे कितनी दूर से एक स्कूल में 10-10, 12-12 गांव का बच्चा पढ़ रहा है।
तो वो इतनी दूर से पैदल आते हैं, तो उनकी आप स्थिति को देखो कि वो पैदल आते किन परिस्थितियों में विद्यालय तक आते हैं। तो मई की जून की छुट्टियां जो हमें दी जाती थी वो गर्मी की वजह से दी जाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मतलब मेन लेकिन हमारी मांग यही है कि ये जो ऑनलाइन उपस्थिति का जो दबाव है वो हमारे लिए गलत है, क्योंकि शिक्षक भागम भाग में कई दुर्घटनाएं होने की भी इसमें संभावना है। माया माया जी, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके मांग कर रहे हैं? सर, हम यहाँ ऑनलाइन हाजिरी के लिए बिल्कुल कोई खिलाफ नहीं है, बस हमारी मांगे पूरी कर जाए। सरकार जो एक तरफा खेल खेल रही है ना, उसका हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी भी सुनी जाए। हमें जो अवकाश के लिए जितनी कटौती करके दे रहे हैं, साल में एक EL दे रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट में वही पढ़ाई होती है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, मगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती। हमें EL नहीं दी जाती, 14 CL पे भी जवाब दिया जाता कि क्यों इतनी लेनी 4 से ऊपर। तो सर, हमने यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि प्लीज़ हमारी मांगे सुने, एक तरफा गेम ना खेलें हम लोग के साथ।